कि हर वो बीमारी जो दिखाई दे वही बीमारी नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे मेंटल सिकनेस है, मेंटल इलनेस है। अगर आप दिमागी तौर पर बीमार हैं तो इसका भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना कैंसर का इलाज ज़रूरी है। से लोगों में एक भ्रांति बैठा हुआ है, एक इल्यूजन है, एक मिथ है कि अगर हमको एक मेंटल इलनेस है और हम एक डॉक्टर को अगर अप्रोच करते हैं तो पूरा सोसाइटी हमको एक हीन भावना से देखेगा कि ये कौन सा मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया। शेयर करना सीखिए, अपनी बातों को कहना सीखिए, और अगर आपके नज़र में कोई ऐसा है तो आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं। उन्हें अगर जब तक वो चीज़ें दिमाग से लेकर जुबान से नहीं निकलती हैं तब तक वो चीज़ें और डिप्रेस करती जाती हैं। और जैसा कि मैम कह रही हैं कि यही चीज़ें लोग जब सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो वो बड़ी वजह वही डिप्रेशन होती है। 500 प्लस पेशेंट्स पहुंच रहे सिर्फ मेंटल इलनेस के लिए। आपको ये जान के हैरानी होगी ये डेटा उससे भी ज्यादा है। ये वही डेटा है जो रिपोर्ट हो रहे वही हैं, मैं कह रही हूँ, रजिस्टर्ड अंडर रिपोर्टिंग वाली डेटा हाँ। इससे भी ज्यादा है। The reason stigma is one of the most important reasons that is leading to suicide. डिप्रेशन, Because in depression, suicide is a very common thing that happens. If a person is depressed from within self, the reason of depression can be anything, whether it is academics, relationship issues, substance intake, loss of career, anything, family issues, marital discord, so many things are that and which makes a person depressed from within. जोहर, नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनकी बातें सुनकर आपको भी लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे लाइफ में आसपास रोजाना होती हैं जिनको हम यूं तो इग्नोर करते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर वो हमारे जीवन को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और इसका बहुत असर भी होता है हमारे डेली रूटीन में। लेकिन हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं, फिर हम समझ ही नहीं पाते कि इसका भी असर हो सकता है, क्योंकि अब हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो डिजिटाइज हो चुका है। हर चीज, ऐसा कोई भी जीवन का हिस्सा नहीं छूटा है जो हमने डिजिटल दुनिया से ना जोड़ा हो। तो क्या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर अगर नेगेटिव है तो क्यों है और पॉजिटिव है तो कैसे है? ये सारी चीजें हम सभी को जाननी चाहिए। और मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें ये सारी चीजें कितना प्रभाव डाल रही हैं, हम कैसे कुछ जो नेगेटिव चीजें हैं उसके शिकार हो रहे हैं, ये सारी चीजें अगर एक साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी था क्या। हैरत में पड़ गए होंगे आप। तो चलिए हम आपका तारुफ कराते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राधा कुमारी से। राधा, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम कह रहे हैं, ये आमतौर पर हम बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हम ऐसे भी जानते हैं कि, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है, बाकी चीजें तो जितनी मैंने बातें की हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो बहुत कम लोग इस पर फोकस करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार होता है, कहीं कटमाक होता है, कुछ भी होता है, बॉडी फिजिकल जो सीन है, जो आपको दिख रहा है, उन सारी चीजों के इलाज के लिए हम कंसर्न डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हम दिमागी तौर पर बीमार होते हैं, जब हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, एक सिकनेस होती है, तो वो सिर्फ हम समझ पाते हैं। वो अभी भी इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि लोग अब भी दिमाग की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने को एक ताबू समझते हैं। उन्हें लगता है कि दिमाग की बीमारी कोई चीज है ही नहीं। क्या वाकई एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको लगता है कि बाकी बीमारियों की तरह भी ये एक आम बीमारी है और इसके भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसका भी क्योर होना बहुत जरूरी है? डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही कॉमन इलनेस है, मेंटल इलनेस है, एंड पीपल इसको इसलिए इतना हाइड करते हैं बिकॉज ऑफ स्टिग्मा रिलेटेड विथ इट। ऐसे लोगों में एक भ्रांति बैठा हुआ है, एक इल्यूजन है, एक मिथ है कि अगर हमको एक मेंटल इलनेस है और हम एक डॉक्टर को अगर अप्रोच करते हैं तो पूरा सोसाइटी हमको एक हीन भावना से देखेगा कि ये कौन सा मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया है, और उसके निदान, उसके उपचार के लिए वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचना चाहता। यही रीजन है कि मेंटल इलनेस का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है।
लेकिन वो इसका रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वो हाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। हाँ इसका आइडेंटिफिकेशन अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है हम्म, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू बहुत सारे स्किट्स, ड्रामास, नुक्कड़ नाटक जो गली मोहल्लों में हो रहे, सो दैट पीपल आर मेड अवेयर अबाउट द मेंटल इलनेस एंड वेयर दे हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड हाउ दे हैव टू अप्रोच। अगर हम रांची झारखंड की बात करें तो रिनपास और सीआईपीएस से दो मेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे हर दिन 500 प्लस पेशेंट्स पहुंच रहे सिर्फ मेंटल इलनेस के लिए। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये डेटा उससे भी ज्यादा है, ये वही डेटा है जो रिपोर्ट हो रहे वही हैं, मैं कह रही हूँ, रजिस्टर्ड जो अंडर हो रहे हैं। रिपोर्टिंग वाली डेटा हाँ इससे भी ज्यादा है। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो रिनपास और सीआईपी अपना उसमें एक पहचान बना चुके हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो निमहांस जो कि बंगलुरु में है, वो भी काफी प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, इभास दिल्ली, और वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जिसमें मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी नीड ऑफ द आर या नीड ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो इज दैट to cure the mental illness, but the major problem which the entire society is facing, that the number of rating is underscore। नहीं, इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि अभी भी सोसाइटी में अगर आपने, चाहे बहुत कॉमन है ये कि अगर मैंने कह दिया किसी को कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लाइक आई फील लाइक डिप्रेस्ड पर्सन, और अगर किसी को अगल बगल पता चलता है अरे वो तो उसका तो दिमाग खराब है, वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है। भाई आप जब बाकी तरह से बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप दिमागी बीमारी के बारे में किसी से जिक्र करें तो फिर वो आपके ऊपर हंसते हैं, आपको सोसाइटी से अलग समझने लगते हैं। क्या ये वजह है कि ऐसे मेंटल इलनेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाती? लोग सोचते हैं कि नहीं जैसे भी है चल रहा है, ठीक है। Definitely this is one of the reasons which has been identified, and the stigma that is associated with that is killing the people from within। It is the presence of mental illness, that is one thing, but the stigma that is associated with it, it is depressing the person from within। Because you are not telling someone that what you are Exactly। going through। अगर किसी को एक मानसिक बीमारी है और उसको हेल्प की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को हम डॉक्टर्स तक टाई अप कर सकते हैं ताकि उनका सही समय में उपचार हो सके। दिस इज द रीजन, स्टिग्मा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस दैट इज लीडिंग टू suicide, because in depression suicide is a very common thing that happens। if a person is depressed from within self, the reason of depression can be anything, whether it is academics, relationship issues, substance intake, loss of career, anything, family issues, marital discord, so many things are that, and which makes a person depressed from within। And when a person is not able to take all these things, when there is no support, no help, no treatment, the final decision which a person takes is to commit a suicide, and that is the last option and the worst thing that is happening। So as a clinical psychologist, it is my appeal to the generation, to the entire society, to come forward for such people and raise the voice for that, because that will significantly intervene in between, and it will definitely help the people to make a more community and a therapeutic approach to help out the people। So this is just an appeal from my side। तो देखिए, ये आप समझिए कि अगर आपके आसपास या आप में से कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और आप उसे बयां नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप शेयर करना सीखिए, अपनी बातों को कहना सीखिए। और अगर आपके नजर में कोई ऐसा है तो आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें, अगर जब तक वो चीजें दिमाग से लेकर जुबान से नहीं निकलती हैं तब तक वो चीजें और डिप्रेस करती जाती हैं। और जैसा कि मैम कह रही हैं कि यही चीजें लोग जब सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो वो बड़ी वजह वही डिप्रेशन होती है। मैम, ये जो है इट लीड्स टू सुसाइड, द वर्स्ट थिंग एवर हैपन टू अ ह्यूमन, राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आज की जो जनरेशन है, ये इसमें सबसे, आप छोटे बच्चों से लेके देखिए, छोटे छोटे बच्चे दे आर कमिटिंग सुसाइड, राइट। इसमें क्या सबसे बड़ा फैक्टर है? ये जो सोशल अपीयरेंस है इतना ज्यादा, क्या वो है, या फिर एक दूसरे से compete करने की होड़ है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को ऐसे डिप्रेस कर रहे हैं, बच्चों को डिप्रेस कर रहे हैं और हालात ऐसे If we talk about the factors or the major contributing elements which are leading to suicide, especially in the youngsters,
So now a trend is that they have isolated themselves in terms they have personal phone. They do not want any person to intervene, neither their parents. Neither their parents, right? And if they are really having difficulty in terms of like maybe like career, like at academics, Academics, they do not have that close friendship bond, na? that they can feel, share yeah, with. they do not need, they do not need to feel the need to share it with their parents as well. What happens? The data that we have been shared, or the people that we have been talking Sorry, about, I'm interrupting you. yeah, Like academic and you are the telling. family Very. I'm really concerned about the coming up generations. generation, yeah, होता क्या है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं घर में, तो उनके साथ स्कूल में क्या चल रहा है, हम्म, क्योंकि कोई भी पेरेंट या गार्जियन जो है वो जाते नहीं है देखने ना कि स्कूल में हो क्या रहा है। आप उतना ही जानते हैं जितना बच्चे आपको बता रहे हैं, और एक छोटा सा क्लासेस जब आपको पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है उसमें जो बताया जाता है बस आप उतने ही भर आपके बारे उसके पास जानकारी है आपके पास उसके लिए। तो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा डिस्टेंस क्यों हो रहा है, ये जो एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ये क्यों है? बच्चे अपने माँ बाप तक को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिबलिंग्स तक को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो The सकती है? reason is that now अभी का जो generation है, they want to prove themselves. How they have to prove? They do not have the passage to Without know. taking help of Without anyone. any help, yeah, without any consent or Hmm. without any support. They have to prove themselves. But what is the reason? What is the passage to go through? Hmm. अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे, मान लीजिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग, school is orienting such programs, creating awareness among the people. अभी का क्या, पेरेंट्स आर ऑल्सो बिजी, कभी कोई पेरेंट मीटिंग में कोई गया, Both of कोई them नहीं गया. actually, हाँ. Mostly the trend is that both the parents are working. Working, yeah. So they do not have time for the child. This is one of the reason कि बच्चे क्यों इतना isolate हो रहे हैं. The lack of time from parents. Parents का initially का अगर हम, if we look a decade back, 10 साल के जैसे पहले, हाँ, simple, हाँ. usually mothers used to be at home हाँ, हाँ, हाँ. and they used to take care of each and everything of the child. Now the trend is that बच्चे भी क्या देख रहे हैं, मम्मी काम पे चली गए, पापा भी चले गए, there is no one with whom to share, and the system is the nuclear family system, which has gradually increased the Developing, problem. yeah, Na? yes, In joint yes, family yes. system, there is system of dada, dadi, in-laws are there, and also a bond family is there. Abhi nuclear family क्या, mother, father working, the child is going to school, there is a help, there is a maid at home to take care of the child. When the parents come back from office or wherever, they do not have time to To spend sit with the with them. child. ये ये actually. पूछने के लिए भी आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या पढ़ाई किया, आज क्या खाए, कोई अच्छा सब्जेक्ट, आज कुछ तो अच्छा लगा आपको, आप कौन सा गेम खेले नहीं खेले. ऐसे में बच्चे को क्या लगता है, ना मम्मी के पास टाइम है ना पापा के पास टाइम, तो चाइल्ड फील्स आइसोलेटेड फ्रॉम विद इन, और वो वही पॉइंट से शुरू होते जा रहा है, फ्रॉम वेरी टॉडलर एज, Okay. फ्रॉम प्री स्कूल ओनली, एंड दैट इज ग्रेजुअली एनहांसिंग डे बाय डे. और वो इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाता है कि a time comes 10th That's why के they बाद, are very addicted to exactly, mobiles they and are televisions. addicted to mobile, they are addicted to substance. You will be shocked to know. I was handling a case, he was only 11 years old. When I talked to that child, उसने मुझे बताया, मैम मैं ना गुटखा खाने से शुरू किया, and gradually he has landed up to take ganja and everything. So how he initiated with that taking, That actually and gutka and all. gradually he moved to take Weed and all. cannabis. So gradually, and the reason he identified, मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आता, वहां समझने वाला कोई नहीं है, टीचर को बोलते हैं वो अलग डांटते हैं, तो हम क्या करें, हमको लगा यही एक escape का तरीका है. Now this substance has become a escaping tendency for the youngsters. And parents का इसमें कंट्रीब्यूशन ये है कि they do not have the time to spare with the child. और यही हम लोग के सोसाइटी को एक जो फॉर्म दे रहा है, जो एक नेगेटिव सिनारियो की तरफ ले जा रहा है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट cases of mental illness is gradually increasing. And if you compare the data from 2025 to the back data, then you will be shocked there is high rise in the cases, and especially in our country, In India. in India, it is increasing because we have adopted the Western Western culture. culture, actually. The Indian culture is lost somewhere, and that is the reason. Nowadays बच्चे बाहर नहीं जाते खेलने के लिए. Why?
पेरेंट्स नहीं, बाहर नहीं जाना, दे आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड दे शुड बी, बिकॉज देन द आउटसाइड वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट Hmm. सेफ The because surroundings are of the not safe, exactly na? because Not of the safe. cases of molestation, Hmm. the sexual acts which Hmm. has gradually increased. Actually. Hmm. No parent will allow na the child to go out and play. Hmm. If there is a proper time 5 बजे तक आना है, if the child is not coming, there is a click in mind, बच्चा Hmm. कहाँ है, बच्चा कहाँ है? बच्चा सेफ है कि नहीं. The parents become more protective in terms. Hmm. कहीं बाहर नहीं जाना, घर में ही. All the things are being adjusted at home, indoor activities. Hmm. But what is indoor? It is the mobile phone. Only mobile phones. There is no indoor activities as such. And this is the reason the screen time is increasing. The child is losing eyesight. There are issues of obesity, no physical activities, and it is gradually increasing the problem altogether. बच्चों में आप देखिए यही सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ी सी एक इस पूरे बातचीत में एक चीज जो अब तक मुझे समझ में आई कि देखिए हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, उसमें पहले से ही, शुरू से ही जो आज जिस न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ रहा है, ज्वाइंट फैमिली का कल्चर, जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, इसलिए हुआ करता था कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होगी वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोगों के तरह से होंगी। दादा दादी अपने हिसाब से मनोहर कहानियां सुनाएंगे सोते वक्त, हाँ. जगाते वक्त, और फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उस वक्त मम्मी पापा होंगे तो पापा अगर काम पे गए हैं तो मम्मी खाना खिलाएगी, कम से कम वो पूछेंगी कि क्या चाहिए, नहीं चाहिए। तो वो अपब्रिंगिंग का एक पूरा स्टेज सेट था। मतलब अब जिसको हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कितना वक्त दे रहे हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं तो दोनों वर्किंग है, तो बहुत मुश्किल से वक्त मिल पाता है, लेकिन हम कोशिश ये जरूर करते हैं कि कम से कम बच्चों के साथ बैठें, उनसे पूछें तो कि कैसा रहा आज का दिन। इतना वक्त जरूर निकालिए, नहीं कम से कम 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, कम से कम 4 दिन में एटलीस्ट, एक्चुअली वीक में 1 दिन जरूर निकालिए कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ पाए। And as a clinical psychologist, ma'am, I would suggest not only one day, it is like the entire week. At least keep 1 hour for the child. वो 1 घंटा सिर्फ आपके बच्चे के लिए है। सब कुछ छोड़कर आप बच्चों के साथ। Exactly, आपका ऑफिस है, आपका काम है, that is everything. But you have that child and the child world is with you. It is connected. हाँ, ये बच्चों की बात हो गई। चलिए बच्चों के लिए तो हमने बात करी, लेकिन ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को फिर भी आप समझा सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बड़ों का आप देखिए, जो एडल्ट है अच्छे खासे, जो समझ सकते हैं चीजों को कि मेरे इस स्टेप के बाद इसके कंसिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, स्टिल दे आर टेकिंग दोज स्टेप्स। तो उनका साइकोलॉजिकली क्या रहता होगा कि वो क्यों नहीं कह पाते हैं, बच्चे नहीं कह पाते हैं, समझ में आता है, पर बड़ों के साथ भी ये हो रहा है, वो भी नहीं बोल पा रहे, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ये कोई सोशल बाउंडिंग है या क्या है जिसको वो निकाल नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ? अगर हम बड़ों की बात करें या if we talk about the adult population जो कि ऐसे भी हेल्प के लिए नहीं आ पा रहे हैं, the reason is that कि वो cohesive force कभी डेवलप ही नहीं हुआ। that binding force जो एक फैमिली के साथ होता है, that familial ties जिसको हम बोलते हैं परिवार में जो जुड़ाव होता है, वो नहीं है। अब वो नहीं है, उसका कारण वही है अपब्रिंगिंग। जो हम अपब्रिंगिंग की टॉडलर एज में बात कर रहे हैं, वही अपब्रिंगिंग, वही चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं, होता है जो अडल्ट स्टेज तक चला जाता है। और क्योंकि उसका वहां पे कोई क्योर नहीं था, वो ग्रेजुअली बढ़ते गया है। और अभी ऐसा स्टेट आ गया कि ठीक है, हम अडल्ट, आई एम 18+, आई कैन टेक माई ओन डिसीजन। पेरेंट्स को डिसीजन पे ना इन्वॉल्व करना। मेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे थे, अच्छा ठीक है हम साइंस ले लेते। आफ्टर टेकिंग साइंस ये होता नहीं है, हम साइंस में अच्छे नहीं, हम तो फेल हो गए। अजय, कभी आपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, कभी आपने पुराने टीचर से बात नहीं की, आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है किस सब्जेक्ट में? अच्छा मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला कॉम्बिनेशन है, मैथ्स बायो में हम भी पढ़ लेंगे। इट इज नॉट अबाउट व्हाई यू आर कंपेयरिंग टू समवन एल्स। यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। आपका अपना एक पहचान है, आपका अपना एक रुझाव है, इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड में जाए, क्योंकि हर फील्ड का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है। I will not be good at something like politics or something else. Exactly. I will be better at my own phase or state ना। ये चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एक दूसरे को जो रेप्लिकेट करने का जो होड़ है, उसमें आगे पीछे पिसते हैं। The reason is वही है,
अगेन इसमें एक प्रेशर रहता है एकेडमिक्स का। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने नहीं करवा, वो कैसे कर पाया? एक जो जेलिसी है ये बहुत हाई हो जाता है। अच्छा वो उसको इतना स्कोर आया, मुझे तो इतना आया था, उसको इतना मार्क्स कैसे आ गया? हम तो वही ट्यूशन में पढ़ते थे, सेम टीचर थे, उसको ज्यादा अच्छा, उसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे, उसको ज्यादा मार्क्स। इट इज नॉट अबाउट सपोर्टिंग, इट इज अबाउट हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सब्जेक्ट। और यही रीजन है कि अडल्ट में भी ये ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। अच्छा, आखिर में एक सवाल मैं ये पूछूंगी कि आजकल जो सोशल स्टेटस है, आई मीन पहले भी सोशल स्टेटस होता था पर वो ऑनलाइन नहीं होता था, ऑफलाइन था, ये सब ऑफलाइन कुछ या ऑफलाइन चलता था, बट अब ये ऑनलाइन है कि मैं सारे सभी क्लासेस लाइक टॉडलर हो या मिड एज हो या फिर एक अच्छे खासे अडल्ट हो, उनके सबके लिए है कि जब आप सोशल हैंडल पर इतना सब कुछ देखते हैं कि किसी के साथ कोई इतने अच्छे से स्माइली पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, कोई कुछ नया घर ले लिया, नई गाड़ी ले ली, वो सारे पिक्चर्स अपलोड होते हैं, तो ये एक प्रेशर बिल्डअप होता है। तो ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है ये किसी ऐसे खास को भी डिप्रेस करता है। क्या ये एक वजह होती है कि आप जो सोशल स्टेटस जो आप ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, इट इज द मेन कॉज ऑफ दीज डेज दैट इट इज लीडिंग टू सुसाइड एंड डिप्रेशन एंड ऑल, इज इट? not completely, but to 80% in some cases, because apart from maintaining that social status or apart from maintaining that image, that I have that एक्चुअली image, हाँ हाँ हाँ। there are other factors which are also contributing: the financial status, the family background, the knowledge that a person shares or has. Apart from this social status, and definitely it is a trend, it is a digital world now. Everyone wants to be like, oh I am this much, मैं ये हूँ, मीन्स मैं वो हूँ। दिखावा, Yeah, ये that दिखावा, persona, that masking of मास्किंग ऑफ, yeah हाँ हाँ। element is actually killing the person from within. There is no inner joy or peace. उस होड़ में, उस चाल में सब कोई चल रहे हैं, जिसमें अब फाइनल क्या है वो किसी को पता नहीं है। ऑल शिप्स फ्लॉक टुगेदर वाला ही चल रहा स्टेट है, है ना। हाँ स्टेट ही है, इज हाँ। परफॉर्मिंग, आई एम ओके, आई विल बी इन द सेम रेस। अरे वो रेस का क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, वो किसी को जहन में नहीं है। लेकिन उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। सो इट इज लाइक अ competition, a competition where a person, there is survival of the fittest according to Darwin's theory na, Darwin's theory, survival of yes. the fittest. Same is this condition, they are not able to understand their state of mind, where is their peace of joy, what is what they actually want to be. अच्छा वो कर लिया, हम भी करें। there is no need of comparison. As a clinical psychologist, it is my appeal to the audience, to the people, that have faith in yourself and try to prove yourself, because your identity, your ability will be completely different from other. In clinical psychology, we talk about the individual differences. No two individuals are same. Of definitely, Galton has worked on it, and so many theories are there which have proved it that each and every individual is important. If we try to search for good, try to look within yourself, try to introspect within yourself, अपने अंदर झांको, what actually lies within me, who am I. Try to identify you as a person, don't try to identify you for something else जो आप नहीं है। आप जो है, आपका जो रूट है, it is very much personal to you. It is, you should be rooted to that, whatever the culture, whatever the community you belong to, have faith in that, have trust in, and try to come from that state. It is not na hum English only, I have to show off this, no, nothing to do with that. You have your own identity. Currently I'm working as assistant professor in clinical psychology department in MET. I have been talking to so many students. They come and talk to me, ma'am ye dikkat hai wo, I'm feeling happy, at least they are approaching, Actually, they this are is the coming. best thing. This is actually the initiative which has been initiated कि हर एक स्कूल में काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो ये होना चाहिए। वो नियुक्ति कर रहे हैं। There are so many schools who are hiring also, and this is actually the need of hour. Why? It is not about the mental health setup कि आप एक mental hospital में clinical psychologist को post कर लो. It is about each and every organization, in every fact, in every industry there is a need. At least a person should be there to identify others' problem, so that जो workers है, जो employees है, उनके पास आके at least they can share their
प्रॉब्लम्स, मैम प्रॉब्लम्स। सर ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, वेदर इट इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ साइकाइट्रिस्ट, a psychiatric nurse, anyone, all are collectively helping, working together to help the individual to come out of the problem. They are talking about mental health and peace. World Health Organization has led so many things, has developed so many programs for improving the mental health of individual. Every year हम 10 अक्टूबर को, that is 10th October, it is celebrated as World Mental Health Day, so that it creates awareness among the people. ये सारे लोगों तक पहुंचे कि मेंटल हेल्थ क्या है। जितना आप फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उतना मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज बोथ गो हैंड ऑन हैंड। अगर आप फिजिकली फिट है, बट इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। द सेम थिंग, इफ यू आर मेंटली फिट एंड इफ यू डू नॉट हैव दैट फिजिकल फिटनेस, आप क्या करेंगे? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो बोथ गो हैंड ऑन हैंड, it resides as mind and soul. As they are together, it is the physical and the mental health that we talk about. So this is my appeal to everyone. तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ घर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर कहीं पर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिकनेस है। और ये सिकनेस हर बार, ये जो पूरी बातचीत अगर आपने सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि हर वो बीमारी जो दिखाई दे वही बीमारी नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे मेंटल सिकनेस है, मेंटल इलनेस है। अगर आप दिमागी तौर पर बीमार हैं तो इसका भी इलाज उतना ही जरूरी है जितना कैंसर का इलाज जरूरी है। तो अब आप इसका फर्क समझ गए होंगे। कैंसर चूंकि ट्रीट किया जाता है, ये वेल नोन डिजीज है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, तो बात करना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात कही आपने राधा कि देखिए हर संस्था में, चाहे वो स्कूल ही क्यों ना हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स तो ऐसा होना चाहिए, एक ऐसी अपॉइंटमेंट जरूर होनी चाहिए जहां पर एक वो शख्स बैठे और वहां काम करने वाले, चाहे स्कूल हो, कोई भी एकेडमिक सेंटर हो, वहां पर अगर कोई ऐसा है जो अपनी बातें किसी के सामने शेयर करना चाहता है, तो वो उसकी बातें सुने, समझे और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सके। Definitely, ma'am. तभी आप मेंटल सिकनेस से, मेंटल इलनेस से निकल पाएंगे। और ये सारी जो चीजें हैं जिसे हम शो ऑफ कहते हैं, एंड सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट दिस। कभी भी जो स्माइली फेसेस आप देखते हैं, जरूरी नहीं कि उस चेहरे के पीछे सब कुछ अच्छा ही हो। आप अपनी जिंदगी कितने बेहतर तरीके से जी रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है इनर पीस, शांति। अगर आपने जीवन में सब कुछ कमाया है और शांति नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं, आप सब गंवा बैठेंगे। तो बेहतर है कि खुद में, खुद की जो पीस है वो ढूंढिए, खुशी ढूंढिए। राधा ने भी कहा है कि देखिए आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है। आप अपने अंदर कितना खुश हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अपने लिए काम करिए, खुद के लिए काम करिए, खुद को खुश रखने के लिए काम करिए, और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त रहिए। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया राधा आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और बहुत अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। नमस्कार, जोहार।